मूवी की शुरुआत में हमें एक लैब दिखाया जाता है जहां पर किसी का मर्डर हो गया होता है। फिर हम डॉक्टर गिसू को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। गिसू अपनी सूटकेस से कुछ दवाइयाँ निकाल कर अपने बेटी को देने वाला था। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ ऑफिसर आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। गिसू अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अब तक 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें मार दिया था, इसलिए पुलिस उसे रोकने वहाँ पहुँच गई थी। गिसू वो दवाई अपनी बेटी इयन को लगाता उससे पहले ही एक ऑफिसर उसे गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बहुत तेज एक भूकंप आ जाता है जिससे कि पूरा कोरिया मलबे के ढेर में बदल जाता है। अब हमें भूकंप के 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 साल हो गए थे लेकिन अभी तक यहाँ एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी थी, जिस वजह से कोरिया के लोगों के पास खाने पीने के साथ साथ रहने के लिए प्रॉपर घर भी नहीं बचे थे, इसलिए उन्हें टेंट बनाकर रहना पड़ रहा था। अब हम जीवन नाम के लड़के को खाने की तलाश करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नज़र एक क्रोकोडाइल पर पड़ती है। जीवे अब अपनी तीर पर आग लगाकर उस क्रोकोडाइल की आँख में मारता है, लेकिन इससे वो क्रोकोडाइल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उस जीवन पर हमला कर देता है। अब जीवन उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक कार में घुस जाता है और उसके साथ साथ वो क्रोकोडाइल भी घुसने लगता है। तभी सैन नाम का आदमी उस क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है और उसे अपनी तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देता है। जीवन और सैन पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। फिर हम सोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली भी भूकंप में मारी गई थी, मगर दादी काफ़ी बीमार रहा करती थी। दादी कहीं से गंदा पानी लाती है और उसे फिल्टर करती है। दूसरी ही तरफ जीवन बस्ती के सारे लोगों को चिल्लाकर बताता है कि वो खाने के लिए मीट लेकर आया है, जिसके बाद सभी लोग वो मीट लेने के लिए सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लेन देन का सिस्टम चलता है, कोई वो अपना सामान देकर मगरमच्छ का मीट ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक एक अमीर औरत आ जाती है और वो सैन को बहुत सारी ज्वेलरी देते हुए कहती है कि मुझे मगरमच्छ का वो पूंछ वाला हिस्सा चाहिए, जिसमें सैन कहता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर सैन उसे एक मरा हुआ सांप देता है, वो कहता है तुम इसे पूरा ले जा सकती हो। तभी सोना भी वहाँ मीट लेने आ जाती है। जी वैंग उसे पसंद करता था और सैन उसे अपनी बेटी जैसा मानता था। वो लोग सैन को मीट के बदले एक स्वेटर देते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से कई गैंगस्टर आ जाते हैं जो अपने आप को पुलिस मान रहे थे, क्योंकि भूकंप के बाद कोरिया में आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे, इसलिए कोई नियम कानून नहीं बचा था। इन लोगों को सैन की तलाश थी। तभी उनमें से एक की नज़र सूना पे पड़ती है। वो सूना से कहता है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां ज़्यादा नहीं बची है, हमने तुम्हारी उम्र की लड़कियां ही चाहिए। वो सूना को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जीवेंग वहाँ पर आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है, मगर वो सभी गैंगस्टर मिलकर जीवन को ही मारने लगते हैं। तभी सैन आकर उन सब गैंगस्टरों को मारने लगता है। उसके लिए उन सबको मारना इतना आसान था जितना आप लोगों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना है। तभी वहाँ सैंग देखता है उनमें से एक के पास साफ पानी है। वो पूछता है तुम्हारे लीडर का नाम क्या है और तुम्हें ये साफ पानी कहाँ से मिला। इस पे वो गैंगस्टर बताता है कि हमारा बॉस का नाम टैगर है और ये साफ पानी हमें एक अपार्टमेंट से मिला है। सैन उससे कहता है कि भूकंप के बाद तो कोई अपार्टमेंट बचा ही नहीं था, तो तुम किस अपार्टमेंट की बात कर रहे हो। लेकिन गैंगस्टर कहता है कि नहीं, एक अपार्टमेंट बच गया था, वो यहाँ से बहुत दूर है। अब सैन उनसे कहता है कि टाइगर से जाकर कह देना कि वो या उसका आदमी इधर आया तो मैं सभी को जान से मार दूंगा। अब वो सैन से उसका नाम पूछता है और सैन उसे अपना नाम बताता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये वही है जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसके बाद वो गैंगस्टर सैन के इलाके से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और सैन को ऐसे लड़ते हुए देख वो अमीर औरत सैन पे फिदा हो जाती है। जीवन और सैन उस अपार्टमेंट से पानी लाने की सोचते हैं। वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सूना के घर के बाहर सूट बूट पहनकर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसमें सैन सूना से पूछते हैं कि ये लोग कौन है। तो सूना कहती है ये लोग अच्छे लोग हैं और ये मैडम एक टीचर है। फिर टीचर कहती है कि हमारे पास अपार्टमेंट है जहाँ पर खाना पानी और डॉक्टर भी मौजूद है।
हम सुना जैसे टीनेजर्स बच्चों को सिक्योर करने का काम करते हैं, ये क्योंकि ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। कोरिया के भविष्य को हम खाना पानी और सिक्योरिटी के साथ सेव रखते हैं ताकि ये लोग भविष्य में कोरिया को फलने फूलने में मदद कर सकें। फिर सुना उनसे कहती है कि जिसैन और जीवन भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, क्या ये लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं? वो टीचर कहती है कि नहीं, पहले हमें बच्चे और उनके करीबियों को ही अपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। अगर वहाँ बाद में जगह बच जाती है तो हम इन्हें लेने वापस आ जाएंगे। फिर सुना जीवन और सैंग से कहती है कि तुम दोनों हमसे मिलने आते रहना, और सुना उस टीचर और वॉलंटियर्स के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सैन और जीवन को हम रात में बात करते हुए सुनते हैं कि सैन कहता है कि आज जो गैंगस्टर ने सुना के साथ किया, अच्छा हुआ कि सुना आज उन भले लोगों के साथ चली गई। जब इस जीवन देखता है कि उसकी बेटी की शक्ल सुना से बहुत मिलती है जो भूकंप पे मारी गई थी। फिर हम दूसरी तरफ सुना और उसकी दादी को वॉलंटियर के साथ जाते हुए देखते हैं। उन्हें वहाँ पर और भी वॉलंटियर मिलते हैं जो कि और भी कई फैमिलीज को लेकर आए थे। वो दूसरी ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम जूही था, वो सुना से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उन दोनों की उम्र ही 18 साल थी। सुना भी उससे दोस्ती कर लेती है, लेकिन अचानक से दादी से और चला नहीं जाता। दादी वहीं पर बैठ जाती है, जिस पे टीचर कहती है कि हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर लोकल गैंग ने हमें देख लिया तो वो हमें मारकर खा जाएंगे। फिर टीचर कहती है कि पास में ही हमारा एक मेडिकल कैंप है, आप वहाँ पर रुक जाइए, हम आपको सुबह लेने वहाँ पर आ जाएंगे। अब सुना भी टीचर की बात मान जाती है और उन दो वॉलंटियर के साथ अपनी दादी को मेडिकल कैंप जाने देती है। थोड़ा और आगे जाते ही उन लोगों को लेने के लिए अपार्टमेंट से कई गाड़ियां आई हुई होती हैं, जिन पे वो चढ़कर अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैन और जीवैंग भी शिकार के लिए निकल गए होते हैं। वो उधर देखते हैं कि उस टीचर के साथ आए जो दो वॉलंटियर होते हैं, वो दादी और उसके साथ आए एक बूढ़े को मार रहे होते हैं। वो देखकर जीवैंग वहाँ चिल्लाता है तो वॉलंटियर उस जीवैंग पर शूट कर रहा होता है। भी सैन भी वहाँ उन दोनों वॉलंटियर्स पर हमला कर देता है। सैन उन दोनों वॉलंटियर में से एक के सीने में चाकू घुसा देता है, जिससे वो आसानी से निकालकर सैन के हुई ऊपर हमला कर रहा होता है। वो दोनों मरकर भी बार बार जिंदा हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उन दोनों को उनसे लड़ने में मदद कर रही होती है। फिर सैन जब उन दोनों का गला काटता है, जब जाकर वो लोग मरते हैं। सुना की दादी अब मर चुकी थी। वो दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वो दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पे वो लड़की कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए अपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए। जिसमें जी बैंग उस लड़की से कहता है कि ये लोग कौन थे और तुम कौन से अपार्टमेंट की बात कर रही हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की जिसका नाम होता है सर्जेंट ली, वो एयरफोर्स में होती है। ली बताती है वो और उसकी टीम भूकंप के बाद पूरे शहर पर नज़र रख रहे थे, तो उनको एक अपार्टमेंट दिखता है जो भूकंप से बच गया था। वो सारे बचे हुए लोगों को वहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। फिर एक दिन वहाँ रहने एक डॉक्टर आए जिनका नाम गिशु था। वो एक लौते डॉक्टर जिंदा बचे थे, इसलिए उन्होंने उसको भी वहाँ पर रख लिया था। फिर डॉक्टर गिशु वहीं रहकर लोगों की सेवा करने लगे। फिर एक दिन ली आती है और डॉक्टर से पूछती है कि बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है कि बहुत सारे बच्चे आपके पास इलाज के लिए आए और फिर लौटे नहीं। अभी हम देखते हैं सर्जेंट केपन आकर अपने साथी सोल्जर पर गोली चला देता है। फिर ली देखती है कि वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है, तो केपन उसे बताता है कि डॉक्टर गिशु इंसानों के खाए पिए बिना जिंदा रहने का और इंसानों को फिर से जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब होने ही वाले हैं, जिससे कि हम अपने मरे हुए परिवारों को फिर से जिंदा कर सकेंगे। लेकिन ये सब सुनकर सर्जेंट ली डॉक्टर पे हमला कर देती है और मारने लगती है, जिस पर सर्जेंट केवॉन उस सर्जेंट ली पर गोली चला देते हैं और सर्जेंट ली वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में वो उन दोनों को बताती है कि साइंटिस्ट 18 साल के बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है और बहुत सारे सोल्जर्स इन वॉलंटियर के तरह हो चुके हैं,
जो जल्दी नहीं मरते, इसलिए मुझे वो बच्चों और फैमिली मेम्बर्स को छुड़ाने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, फिर हम दूसरी तरफ ही देखते हैं टीचर, सूना और बाकी के लोग अपार्टमेंट तक पहुंच चुके हैं, जहां पर वो डॉक्टर गीसू उनका वेलकम करता है और उन्हें पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है। फिर सूना एक सोल्जर से कहती है कि मेरी दादी कब तक पहुंचेंगी। वो कहता है जल्द ही। फिर हमें वही गैंगस्टर दिखाया जाता है जो सैन से मार खाया हुआ होता है। वो अपने बॉस के पास भाग कर जाता है। वही टाइगर और दूसरे गैंग का लीडर पुंगी, वो दोनों अपने आदमियों से लड़वा कर मजा ले रहे होते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है। उन्होंने लड़ने से मना करता है। वो टाइगर सैन को पहले से ही जानता था, क्योंकि वो सैन के वजह से ही पहले जेल गया था। अब टाइगर उससे बदला लेने की सोचता है। वो पुंगी से कहता है कि अगर तुमने इस गोरिल्ला को मार दिया तो मैं तुम्हें अपने सारे आदमी दे दूंगा। जिसके बाद उन सभी लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सैन और उसके दोस्त मिलकर उन सारे गुंडों की पुंगी बजा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर उन सभी लोगों को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि बाकी स्टूडेंट के साथ 8th फ्लोर में रहेंगे और उनके पेरेंट्स 1st फ्लोर में ही रहकर छोटे मोटे काम करेंगे। फिर सूना कहती है कि लेकिन मैं तो अपने दादी के साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो टीचर कहती है कि तुम्हें उनसे मिलने का मौका दिया जाएगा और तुम उनके साथ नहीं रह सकती। बच्चों का फ्रेंड के साथ होने से उनके फ्यूचर में उसका गलत असर पड़ सकता है। फिर वो सभी उनकी बात मान जाते हैं और वो बच्चों को अलग और पेरेंट्स को अलग कर देते हैं। सभी बच्चों के पेरेंट्स को बड़े से हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से रह रहे टीनेजर्स बच्चों के पेरेंट्स गंदे पानी को पीने लायक साफ बना रहे थे। तभी दूसरी तरफ सैन और ली और जी वैंग ने टाइगर और पुंगी की आदमियों की पुंगी बजाकर उन सबको बंदी बना लिया था। सैन उनसे पूछता है कि तुम उस अपार्टमेंट से पानी कैसे लेकर आते हो, और वो नहीं बताते तो सैन उन्हें मारने लगता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि हम उन अपार्टमेंट वालों को अच्छा सामान और बच्चे ला कर देते हैं और वो हमें साफ पीने का पानी देते हैं। इधर टीचर सुना और जूही को क्लासरूम में लेकर जाती है। वहाँ पर सुना देखती है कि वहाँ बैठा कोई भी बच्चा खुश नहीं होता है। तभी टीचर सुना से कहती है कि अपना इंट्रो क्लास में दो। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को बताती है कि हमारे देश में खाना और पानी की कमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे हमारे देश का विकास होना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर गिसू एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ सके। फिर उसको खाने के बाद हम थोड़े से खाना पानी से भी जिंदा रह सकेंगे। फिर डॉक्टर सभी से पूछती है कि क्या कोई है जो डॉक्टर के इस काम में मदद करना चाहेगा, तो जिसमें जूही कहती है कि हाँ, मैं डॉक्टर की मदद करूँगी। उसके बाद उन सारे बच्चों को खाना और पानी की एक बोतल दी जाती है, पर सूना वो बोतल का पानी नहीं पीती। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और टीचर उनको बताती है कि वो जूही नाम की लड़की आपकी मदद करना चाहती है। तो टीचर उसको अपने 3 घंटे बाद अपनी लैब में आने को बोलते हैं। फिर सूना डॉक्टर से पूछती है कि मेरी दादी कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं कि डोंट वरी, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। फिर सूना कहती है कि नहीं, मुझे बार बार यही बताया जा रहा है मेरी दादी कहाँ है। जिसमें टीचर कहती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब होने से अब वो 2 दिन बाद ही इधर आ पाएंगी। फिर हमें वाटर प्यूरिफायर प्लांट में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी वर्कर्स की शिफ्ट चेंज होती है और वो जूही के पेरेंट्स एक सोल्जर से बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी से मिलना है, जहाँ का वो सोल्जर बताता है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, आप उससे नहीं मिल सकते। जिस पे वो लोग जिद करते हैं और कहते हैं कि हमें अभी अपनी बेटी से मिलना है। दूसरी तरफ सुना अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर घूमने लगती है। फिर डॉक्टर प्लांट में आते हैं और जूही के मदर फादर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो डॉक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि चलिए मेरे साथ इधर आइए। इधर हम सैन, ली, जीवन और टाइगर को एक ट्रक के जरिए अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उधर सूना को डॉक्टर की लैब मिल जाती है, जहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड मिलते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने बहुत से बच्चों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जिस वजह से बहुत से बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब सोना अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त जूही एक स्ट्रेचर में लेटी पड़ी होती है, जिसके गले में एक मशीन और एक पाइप लगी होती है। तभी डॉक्टर जीशू और जूही के पेरेंट्स को आता देख सूना कहीं पर छुप जाती है, लेकिन अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर जूही के डैड बहुत रोने लगते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि तुमने ऐसा मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया।
जिसमें डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बच्चे ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इन बच्चों के गर्दन में एक बहुत ही खास चीज है। तभी डॉक्टर अपनी बेटी इयोन का आधा शरीर उन लोगों को दिखाते हैं जो कि एक शीशे के अंदर बंद था और वो जिंदा थी। लेकिन जूही के डैड उसे स्ट्रेचर से उठाने लगते हैं, इससे कि वो और ज़्यादा तड़पने लग गई थी क्योंकि डॉक्टर की मशीन हिलाते समय कहीं और घुस चुकी थी। तब डॉक्टर मशीन बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जूही की जान चली जाती है। जूही के मरते ही डॉक्टर गुस्से में उसके डैड को गर्दन में वार कर मार डालते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया। जिसके बाद केबॉन भी जूही के मॉम को गोली मार देता है। सूना ये सब छुपकर देख रही होती है। तभी डॉक्टर की नज़र सूना पर पड़ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे भी स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चों के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक खास लिक्विड होता है, वो लिक्विड मुझे अपनी रिसर्च के लिए चाहिए। इसके बाद वो उसके गर्दन पर पाइप घुसाने के लिए कई कट लगाता है जिससे कि उसे बहुत पेन होता है। दूसरी तरफ वो चारों अपार्टमेंट के एंट्रेंस तक पहुंच गए थे, लेकिन एंट्रेंस के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर आने से पहले ही रोक देते हैं। वो लोग टाइगर को जानते थे क्योंकि टाइगर उनको सामान और बच्चे पहुंचाता था, लेकिन वो लोग पूछते हैं कि आज तो तुम्हारे आने का डेट नहीं था। इसके बाद वो लोग सैन का ट्रक चेक करते हैं और ट्रक चेक करने से पहले ही सैन गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और सारे बैरिकेड्स और गेट तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर ही घुस जाता है। इसके बाद जीवन अपनी शॉटगन निकालकर सारे सोल्जर्स को एक के बाद एक कर मारने लगता है। फिर ली और जीवैंग भी उसकी मदद करते हैं। इधर वो डॉक्टर सुया को तभी वो मशीन लगा रहा होता है, तभी डॉक्टर आती है और कहती है कि जीवैंग और उसके साथियों ने मिलकर हम पर हमला कर दिया है। इसमें डॉक्टर कहते हैं कि सर्जन केबॉन से कहो कि किसी भी हाल में उन्हें रोके। तभी उन तीनों को बेसमेंट पर एक जेल मिलता है, जिसका दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये वही सोल्जर होते हैं जो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त ना कर पाकर ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन वो तीनों मिलकर सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर मार डालते हैं। तभी डॉक्टर माइक में ऐलान करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें। वो कहता है कि हम पे किसी गैंगस्टर ने हमला किया है। फिर वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर आर्मी के कुछ लोग उन पे ग्रेनेड मारने वाले होते हैं, पर सैन शॉटगन से मारकर उनका ग्रेनेड उन पे ही फोड़ देता है। वो लोग उनके हथियार ले लेते हैं। फिर वो अलग अलग फ्लोर जाकर सूना को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सोल्जर मिलकर सैन पे ही हमला कर देते हैं, पर सैन अकेला ही उन सबको अपनी तलवार से मार देता है। वहीं डॉक्टर ने सूना के गले से वो लिक्विड निकालना शुरू कर दिया था। इस तरफ जीवैन और ली भी अपने तरफ आ रहे सोल्जर्स को चुन चुन कर मार रहे होते हैं कि तभी ली के सामने केबॉन आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी केबॉन ली से कहता है हम नई दुनिया की शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों को जिंदा करेंगे, बस तुम हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन ली तभी उसकी आंख में चाकू मार देती है, लेकिन केबॉन को इससे कुछ नहीं होता। वो तो उस पर और ज्यादा भड़क जाता है और वो ली को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सैन वाटर प्यूरिफायर प्लांट में पहुंच गया था, जहां पर सभी लोग सैन को गैंगस्टर समझ रहे थे, लेकिन वो उनसे कहता है मैं सिर्फ सूना को अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ है वो? उसमें एक आदमी बताता है कि सारे बच्चे 8th फ्लोर में हैं। जिसके बाद मोटा सैन अकेले ही 8वें फ्लोर में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जीवैंग सूना की तलाश में क्लासरूम तक पहुंच जाता है। वहां पर वो एक सोल्जर को जान से मारकर टीचर को बंदी बना लेता है और वो टीचर से सूना के पास ले जाने को बोलता है। टीचर उसे सूना के पास ले जाने लगती है। तभी वहां केबॉन आ जाता है, लेकिन सैन भी वहां पर पहुंच चुका था। सैन जीवैंग से कहता है कि तुम सूना को बचाओ, इसे मैं देखता हूँ। सैन केबॉन को बहुत मारता है और कांच से उसका सर काट कर अलग कर देता है। इधर डॉक्टर सूना के शरीर से लिक्विड निकालकर अपने शरीर पर इंजेक्ट कर देते हैं। फिर डॉक्टर अपनी बेटी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा कर दूंगा। तभी सूना को होश आ जाता है और डॉक्टर उससे कहते हैं तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? इतनी जल्दी कोई होश में नहीं आता। तभी डॉक्टर को साइड इफेक्ट होने लगता है। सूना कहती है कि तुमने जो मुझे पानी पीने के लिए दिया था मैंने वो पिया ही नहीं। तभी वहाँ जीवन टीचर को लेकर पहुँच जाता है, मगर पीछे से उसके एक सोल्जर हमला कर उसको बंदी बना लेती है। इसके बाद डॉक्टर टीचर से इयोन को सूटकेस में डालने को कहते हैं।
टीचर और वो सोल्जर मिलकर इयॉन को सूटकेस में पैक करने लगते हैं। इसके बाद सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर इयॉन को लेकर वहां से जा रहा था, लेकिन तभी वहां सैन आ जाता है और गोली चलाने लगता है और टीचर को भी गोली लग जाती है। वो डॉक्टर से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उन सब के ऊपर ग्रेनेड फेंककर भाग जाते हैं। फिर जीवन तुरंत सुना को लेकर स्ट्रेचर के पीछे छुप जाता है। बॉम्ब फट जाता है, जिसे देखकर अपार्टमेंट के सारे लोग डर जाते हैं। सैन भी ब्लास्ट में घायल हो चुका था, लेकिन सुना और जीवन भी बेहोश हो चुके थे। बॉम्ब की आवाज से ली भी उठ चुकी होती है। इधर डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे, लेकिन इधर के सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे मर चुके थे वो डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। इसके बाद सभी पेरेंट्स मिलकर उस डॉक्टर को मारने लगते हैं। तो फिर डॉक्टर सभी के ऊपर गोली चला देता है और कईयों को मार भी देता है, लेकिन डॉक्टर अपनी बेटी के ऊपर भी गोली चला चुका होता है। फिर वो देखता है कि उसकी बेटी मर चुकी थी और फिर वो भी मॉन्स्टर बनने लगा था। तभी वहाँ ली, सूना और जीवन पहुंच जाते हैं। फिर सूना उससे कहती है तुम दूसरों को तो क्या अपनी बेटी को भी नहीं बचा सके। इसके बाद डॉक्टर को रियलाइज होता है कि वो तो अपनी बेटी को भी नहीं बचा सका। उसे ऐसा लगता है कि ये सब सूना और उसके बाकी दोस्तों की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए जैसे ही वो उन सबको मारने के लिए बंदूक उठाता है, वहाँ पर सैन आकर उसे शूट कर देता है। फिर वहाँ के सभी छुपे हुए लोग बाहर आते हैं। ली सब कुछ शुरू से शुरू करने का डिसाइड करती है। फिर वहाँ 3 साल के बाद पहली बारिश होती है, जिससे कि वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताना।